मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना न आज बंद होगी न कल बंद होगी। यह योजना किसानों के हित में लगातार चलती रहेगी और 14वीं किस्त को लेकर जो भी आधिकारिक निर्णय होगा वह पारदर्शी तरीके से घोषित किया जाएगा। दोस्तों, आज की यह खबर मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों से लगातार एक सवाल हर गांव, हर किसान और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घूम रहा है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त आखिर अब तक क्यों नहीं आई? किसान भाई इंतजार कर रहे हैं। कोई अपने खाद के लिए योजना बना रहा है, कोई बीज खरीदने की सोच रहा है, तो कोई घरेलू खर्च उसी उम्मीद में रोके बैठा है कि किस्त आएगी तो थोड़ा सहारा मिलेगा। लेकिन समय बीतता जा रहा है और आधिकारिक तारीख सामने नहीं आ रही। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछली किस्त कब आई थी? उस समय सरकार की ओर से औपचारिक घोषणा की गई थी और कुछ ही समय में राशि सीधे खातों में ट्रांसफर कर दी गई थी। किसानों के मोबाइल पर मैसेज आए थे, बैंक खातों में एंट्री दिखी थी और गांवों में खुशी का माहौल था। लेकिन अब पिछली किस्त आए काफी समय हो चुका है। यही कारण है कि किसान भाई पूछ रहे हैं, जब पहले नियमित अंतराल में पैसा मिल जाता था तो इस बार इतना अंतर क्यों हो गया? अब यहाँ एक दिलचस्प स्थिति बनती है। राज्य सरकार की ओर से अन्य कई योजनाओं में राशि वितरण की खबरें सामने आ रही हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में मंच से लाभार्थियों को राशि देने की घोषणाएं भी हो रही हैं। जहाँ फसल को नुकसान हो, हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से हर हालत में किसानों का साथ सरकार खड़ी है और इस प्रकार के मावठे आते हैं तो हमको यह भी आकलन करने के लिए। आपने देखा कि सरकार अन्य योजनाओं में सक्रिय है, कार्यक्रम हो रहे हैं, घोषणाएं हो रही हैं। ऐसे में किसानों के मन में यह सवाल स्वाभाविक है, जब दूसरी योजनाओं में राशि वितरित हो रही है तो किसान कल्याण योजना की किस्त में देरी क्यों? अब यहाँ हमें संतुलित तरीके से समझना होगा। हर योजना का बजट अलग होता है, हर योजना की प्रक्रिया अलग होती है। संभव है कि किसान योजना की 14वीं किस्त के लिए लाभार्थियों की सूची का पूर्ण सत्यापन चल रहा हो। कई बार eKYC, आधार लिंकिंग, बैंक खाता सक्रियता जैसी तकनीकी प्रक्रियाएं समय लेती हैं। लेकिन गांव के किसान भाई इतनी तकनीकी बातें नहीं देखते। वे सिर्फ इतना देखते हैं कि पिछली बार पैसा आया था, अब काफी समय हो गया और इस बार अभी तक नहीं आया। कुछ जगहों पर यह भी चर्चा है कि बजट सत्र के बाद ही अंतिम स्वीकृति मिल सकती है, क्योंकि जब तक वित्तीय आवंटन की औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक बड़ी राशि का ट्रांसफर संभव नहीं होता। कर रही है मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का हमने निर्णय किया है। वर्ष 2002-03 में जहां कृषि और संबंध क्षेत्र का बजट मात्र 600 करोड़ रुपया था, जिसे बढ़कर 2024-25 में 27,000 करोड़ से अधिक का ये बजट करके हमने अपने किसानों के प्रति समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की दिशा में प्रदेश में कृषि का विकास बहुआयामी मॉडल तय यह है कि क्या किस्त रुकी हुई है या सिर्फ प्रक्रिया में है। अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई है जिसमें कहा गया हो कि योजना बंद की जा रही है। इसलिए यह मान लेना कि किस्त नहीं आएगी सही नहीं होगा। लेकिन यह भी सच है कि देरी से असमंजस की स्थिति बनती है। पिछली किस्त जब आई थी तब सरकार ने स्पष्ट तारीख दी थी और उसी दिन ट्रांसफर हुआ था। इस बार अभी तक वैसी स्पष्ट तारीख सामने नहीं आई है, इसलिए अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है आज आएगी, कोई कह रहा है कल, कोई कह रहा है त्योहार से पहले। दोस्तों, बिना आधिकारिक सूचना के किसी भी तारीख को अंतिम मान लेना ठीक नहीं है। एक और बात यहाँ समझनी जरूरी है, कभी कभी सरकारें बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के साथ किस्त जारी करती हैं ताकि व्यापक स्तर पर संदेश जाए। संभव है कि इस बार भी किसी विशेष अवसर पर सामूहिक रूप से राशि ट्रांसफर की जाए, लेकिन जब तक लिखित घोषणा न आए तब तक सिर्फ संभावनाएं ही कही जा सकती हैं। किसान भाइयों की भावनाएं इसलिए भी जुड़ी होती हैं क्योंकि यह राशि उनके लिए छोटी नहीं होती। 2,000 रुपए भी गांव के स्तर पर बहुत मायने रखते हैं। बीज, खाद, दवाई या घरेलू जरूरत सब में काम आते हैं और जब इंतजार लंबा हो जाता है तो मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन हमें दो बातों को अलग रखना होगा। एक, भावनात्मक प्रतिक्रिया, दूसरा आधिकारिक स्थिति। आधिकारिक स्थिति यही है कि योजना जारी है, लेकिन 14वीं किस्त की निश्चित तारीख की पुष्टि अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है। इसलिए सबसे जरूरी है अपना बैंक खाता सक्रिय रखें, eKYC अपडेट रखें, पोर्टल पर समय समय पर स्थिति जांचते रहें। जैसे ही सरकार की ओर से अंतिम तारीख की घोषणा होगी उसी दिन स्पष्टता आ जाएगी।
दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी भी तरह की अफवाह फैलाना नहीं है। हमारा काम है तथ्य सामने रखना। पिछली किस्त कब आई थी, कितना समय हो चुका है और वर्तमान में आधिकारिक स्थिति क्या है। जैसे ही पक्की सूचना आएगी सबसे पहले आपको बताया जाएगा। किसान भाइयों से यही कहना है, धैर्य रखें, आधिकारिक सूचना का इंतजार करें और किसी भी वायरल मैसेज पर तुरंत भरोसा न करें।